टू माय चैनल। ये रेलवे, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। प्रश्न दिया गया है 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। यह 1857 ईस्वी के क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर बैरकपुर से। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न ये सेकंड है, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया। तो मंगल पांडे ने आरंभ किया था। वीडियो को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था। तो तात्या टोपे एवं नाना साहब ने किया था। सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किसने किया। तो मोहम्मद गजनवी ने किया था। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार पटेल ने। वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर वाकी ने। और ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद ईस थे। प्रयोग किसके नियंत्रण करने में होता है। तो धारा में। और आगे का है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो इसमें मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो चाणक्य कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। तो यह कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षस के कितने देश सदस्य हैं। तो 8 है, जिनमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है।
क्वेश्चन नंबर, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है। दूध में कमी कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी? थर्ड उदयन द्वारा, फोर्थ है कनिष्क द्वारा। तो उदयन द्वारा। महावंश के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन भद्र अथवा उदयन ने 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी तक शासन रहा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? फर्स्ट नंद, सेकंड मौर्य, थर्ड शुंग या फोर्थ कण्व। तो इसका आंसर नंद है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था। नंद वंश का राजा घनानंद सिकंदर का समकालीन था एवं इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? फर्स्ट 20, सेकंड 22, थर्ड 24 या फोर्थ 14। तो 24 थे। जैन परंपरा के अनुसार वर्तमान में 24 तीर्थकर हैं, जिनका क्रम भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी जी तक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जातक किसका ग्रंथ है? फर्स्ट वैष्णव, सेकंड जैन, थर्ड बौद्ध, फोर्थ शैव। तो बौद्ध का है। जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जातक या जातक पाल या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्त पिटक अंतर्गत खुद्द का निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? फर्स्ट नालंदा, सेकंड गया, थर्ड राजगिरी और फोर्थ बोध गया। तो राजगिरी है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी, आधुनिक राजगिरी, बिहार की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद ही इस संगीत का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? फर्स्ट पाटलिपुत्र, सेकंड वल्लभी, थर्ड अबू या फोर्थ है पावा। तो पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। फर्स्ट सूची में शुद्धोधन के सामने बुद्ध का पिता, सेकंड है महामाया के सामने बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतम के सामने बुद्ध की मौसी व विमाता, और फोर्थ यशोधरा के सामने बुद्ध की पत्नी। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? फर्स्ट है बोध गया, सेकंड कुशीनगर, थर्ड लुम्बिनी और फोर्थ है ऋषि पत्तन। तो बोध गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? फर्स्ट है अजातशत्रु, सेकंड चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड अशोक या फोर्थ बिंदुसार। तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु लगभग 493 ईस्वी पूर्व मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र, जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 30 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो फर्स्ट है मास्की का लघु स्तंभ है, या सेकंड है रुम्मीदेई स्तंभ, थर्ड है क्वीन स्तंभ, या फोर्थ है भाब्रू स्तंभ। तो भाब्रू स्तंभ है। अशोक ने भाब्रू वैराट अभिलेख में स्वयं को देवायनम प्रियदर्शिनो लांजिनो मगधो कहा है, जिसका अर्थ है देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध हैं। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न अर्थात बुद्ध धर्म तथा संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है? फर्स्ट 10%, सेकंड 20%, थर्ड 25% या फोर्थ 40%। तो
20% है। विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का 20% भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न के नियमन पाए जाते हैं। फर्स्ट है भूमध्य सागर में, सेकंड है बेरिंग सागर में, थर्ड है दक्षिणी चीन सागर में और फोर्थ है जापान सागर में। तो इसका आंसर बेरिंग सागर में। संसार के सबसे लंबे जलमग्न केनियन बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। इनके नाम बेरिंग, प्रिबिलाफ तथा जेमचुग केनियन है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध केनियन हडसन केनियन है, जो हडसन नदी के मुहाने से शुरू होकर अटलांटिक महासागर तक चला गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, समांतर डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है। फर्स्ट है वर्गाकार, सेकंड है आयताकार, थर्ड त्रिभुजाकार या फोर्थ है अनिश्चित आकृति। तो इसका आंसर त्रिभुजाकार है। नदी मुख भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादी के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, समदाब रेखा निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। फर्स्ट है समान आर्द्रता क्षेत्र, सेकंड है समान तापमान, थर्ड है समान वर्षा, फोर्थ है समान वायुमंडलीय दबाव। तो समान वायुमंडलीय दबाव है। क्वेश्चन नंबर 35 है, नवीनतम पर्वतमाला है। फर्स्ट है सतपुड़ा, सेकंड है अपलेशियन, थर्ड रॉकीज या फोर्थ है यूराल। तो यूराल है। यूराल पश्चिमी रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण की ओर तक विस्तृत है। यह भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करती है। इससे कई नदियां निकलती हैं। प्रमुख नदी कामा कैस्पियन सागर में अपना जल विसर्जित करती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है। फर्स्ट है वलित पर्वत, सेकंड ब्लॉक पर्वत, थर्ड है विच्छेदित पर्वत या फोर्थ है ज्वालामुखी पर्वत। तो वलित पर्वत है। ये तब बनते हैं जब पृथ्वी की टेक्टोनिक चट्टानें एक दूसरे से टकराती या सिकुड़ती है, जिससे पृथ्वी की सतह में मोद के कारण उभार आ जाता है। दुनिया के लगभग सभी बड़े और ऊंचे पर्वत युवा मोड़दार पर्वत हैं। हिमालय, यूरोपियन आल्प्स, उत्तरी अमेरिकी रॉकी, दक्षिणी अमेरिकी एंडीज वगैरह सभी युवा अर्थात नए पर्वत हैं। ये दुनिया के सबसे नए पर्वत तथा सब से ऊंचे पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। फर्स्ट है 26%, सेकंड है 33%, थर्ड है 41% या फोर्थ है 51%। तो इसका आंसर थर्ड है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान आखिरी गैस कौन सी है। फर्स्ट आर्गन, सेकंड क्रिप्टोन, थर्ड हीलियम या फोर्थ नियॉन। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान है। फर्स्ट ऊंचाई के साथ घटता है, सेकंड ऊंचाई के साथ बढ़ता है, थर्ड परिवर्तित रहता है, फोर्थ पहले घटता है या पुनः बदलता है। तो इसका आंसर फर्स्ट है। ऊंचाई के साथ इसमें वायु दाब या तापमान में कमी होती है। वायुमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री से तापमान में कमी आती है तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। गर्मियों में सौरमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है तथा सर्दियों में घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है। फर्स्ट है स्वच्छ मौसम, सेकंड तूफानी मौसम, थर्ड है अत्यधिक शीतल मौसम या फोर्थ है वर्षा का मौसम। तो इसका आंसर सेकंड है। वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसें एवं अन्य तत्व भी भौतिक पदार्थ हैं, अतः इनमें भार होता है। भूपृष्ठ पर वायुमंडल के दाब या भार को वायुमंडल दाब कहते हैं। कम दबाव वाले क्षेत्रों में उन स्थानों के ऊपर वायुमंडलीय द्रव्यमान कम होता है, जबकि अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में उन स्थानों के ऊपर अधिक वायुमंडलीय द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है उस स्तर के ऊपर वायुमंडलीय द्रव्यमान कम होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी अर्थव्यवस्था क्षेत्र में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया। फर्स्ट है रोजगार की शर्तें, सेकंड है आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, थर्ड उद्यमों का स्वामित्व, फोर्थ है कच्ची
सामग्रियों का प्रयोग, तो उद्यमों का स्वामित्व।